हेलो दोस्तों, इम्तिहान गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2025 का, जिसमें जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, पॉसिबल एमसीक्यू आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से आप वीवीआईपी मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इस क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी आगामी एग्जाम्स में आने वाले हैं। चाहे वो एग्ज़ाम आपका बीपीएससी का हो, चाहे पीपीएससी टीआरई 4.0 हो, चाहे बैंक रेलवे, जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, उसमें अगर करंट अफेयर्स से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें से इस वीडियो में से एक या दो क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्योंकि बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे एमसीक्यू बन रहे हैं। तो सारे एमसीक्यू को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ जो मेन पॉइंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब आज इसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 2025 की बात करने वाले हैं, बजट 2025 की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स को। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बताते चलूँ कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन रखा करें। जब भी मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूं, बोलूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नोट भी करते चलें, क्योंकि आपको फाइनली तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है एग्जाम का। ये सारे आप पॉइंट्स आपके पास नोटेड होने चाहिए। हमारा टारगेट ये है कि हर वीडियो में आपको वैसे वैसे क्वेश्चंस, वैसे वैसे टॉपिक बताऊं जो डायरेक्टली एग्जाम से रिलेट करता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको अपडेट मिले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक चीज नोट कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट नोट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा आम बजट है। ये किसी न किसी रूप में आपसे अगर पूछ लिया गया तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं उनके तीसरे कार्यकाल में ये दूसरा आम बजट है और निर्मला सीतारमण का 8वां बजट है ये। ठीक है, ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट नोट में, इसीलिए मैंने आप यहाँ पर रख रखा है। तो आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट के रूप में इसको नोट कर लें कि नरेंद्र मोदी जी के जो तीसरा कार्यकाल है उसका दूसरा आम बजट है और निर्मला सीतारमण का 8वां बजट है ये, जिन्होंने पेश किया। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि ये 8वां बजट 2025 किसने पेश किया, तो निर्मला सीतारमण ने। कहाँ पेश किया, तो लोकसभा में। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करके रखें। चलिए अब आगे बात करते हैं। कुछ मुख्य जो पॉइंट्स हैं, मुख्य घोषणाएं हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी कोई क्वेश्चंस बन सकता है। उसके बाद मैं आप लोग को लिए चलूँगा एमसीक्यू की तरफ, जहाँ पर हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे उसके सॉल्यूशन का। तो सबसे पहला जो मुख्य घोषणा में आता है वो है इनकम टैक्स में राहत। देखिए, नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये सरकार ने मध्यम वर्ग के जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है कि अब अगर आप ईयरली साल में 12 लाख रुपया तक का इनकम करते हैं, कमाते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कुछ घोषणाएं कौन कौन से हैं। बिजली क्षेत्र में सुधार किया गया है, उस पर फोकस किया गया है। शहरी विकास पर फोकस किया है। कैंसर देखभाल सुविधाएं पर फोकस किया है। इसमें 200 कैंसर सेंटर खोले जाएंगे, मतलब बिहार समेत देश भर में जिला अस्पतालों में अगले 3 वर्ष में, 3 ईयर्स में, 3 सालों में 200 मतलब 200 केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। जैसा आपको पता है कि इंडिया में कैंसर रोगी का जो जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि अगले 3 साल में हम 200 कैंसर सेंटर खोलेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा शिक्षा विस्तार में ये फोकस किया गया है। इसमें मतलब 130% की वृद्धि होगी। नए मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, 1.1 लाख नए मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। ठीक है, अब बाकी जो जो भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीएम गति शक्ति और पर्यटन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। मतलब निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे की योजना में मदद के लिए डेटा और मैप्स की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट है फुटवियर और लेदर सेक्टर में भी फोकस किया जा रहा है। निवेश पर निवेश विकास का तीसरा इंजन है, जिसमें सशक्त आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को समर्थन मिलेगा। ठीक है, आईआईटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है, 5 आईआईटी में बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। ये मुख्य पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक रोक करके इसको नोट कर सकते हैं सारे पॉइंट्स को। कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पूरे पॉइंट को जो मेन मेन बिंदु है उनको मैंने समराइज किया है।
ठीक है। अगर ये सारे पॉइंट्स और ये पीपीटी जो आपको आपके स्क्रीन पर जो नोट्स दिख रहा है, अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सारा ये नोट्स अपलोड करते रहता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद भाषा और शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया गया, खाद्य प्रसंस्करण संस्थानों पर फोकस किया गया। मेक इन इंडिया मिशन के तहत, मतलब जो मेक इन इंडिया पर ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोग अपना अपना उद्योग बढ़ाएं। ठीक है। महिलाओं के लिए नई योजना लाया जा रहा है, 5 लाख महिलाओं और नए उद्यमियों को टर्म लोन की सुविधा दी जाएगी। स्टार्टअप्स के लिए भी क्रेडिट गारंटी दिया जा रहा है, जो सीमा बढ़ाकर अब तो मतलब कि पहले जो कम था उसको 20 करोड़ की गई है कि आप 20 करोड़ तक क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं गारंटी के साथ। असम में नया यूरिया संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है, मतलब नारूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन सक्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित होगा। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में, जिसमें कि 7.7 करोड़ किसानों को, मछुआरों को, डेयरी किसानों को अल्पीकृत ऋण दिया जाएगा। कृषि सुधार योजना पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसमें धन्य धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें 1.7 के करोड़ किसानों को लाभ मिलने वाला है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, अगर आपने नोट किया है तो आगे इसमें देखिए। अब हम लिए चलते हैं आप लोग को एमसीक्यू की तरफ, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एक एक एमसीक्यू को अच्छे से समझिएगा, मैं इसके सॉल्यूशंस को भी अच्छे से समझाऊंगा। पहला है कि बजट 2025-26 में व्यक्तिगत आयकर छूट, मतलब इनकम टैक्स की सीमा कितनी बढ़ाई गई है, जो मैं अभी मेन पॉइंट में आप लोग को दिखाया। तो इसका आंसर क्लियर है, 12 लाख के इनकम तक। मतलब कि बजट 2025-26 में सरकार ने इनकम टैक्स की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है, जिसमें मिडिल क्लास के लोगों को कर में बहुत ही राहत मिलेगा, कर देने में। जैसे जो लोग इनकम टैक्स भर रहे थे उनको अब सहूलियत मिलने वाला है। 12 लाख के इनकम तक अब आपको जीरो टैक्स देना है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए कौन सी नई योजना का घोषणा किया गया। ठीक है। मतलब कि कृषि क्षेत्र के लिए कौन सा ऐसा नया योजना लाया गया है, इस बजट में पेश किया गया है। पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, उच्च उपज फसल कार्यक्रम, या किसान सम्मान निधि। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, उच्च उपज फसल कार्यक्रम। ठीक है। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने उच्च उपज कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जो है 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे कितने लोगों को फायदा होगा, 1.7 लाख किसानों को, 1.7 करोड़, लाख नहीं, 7 करोड़ किसानों को फायदा होने वाला है इस योजना के तहत। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत लक्षित किया गया है। ठीक है। एक बार दोबारा सुनिए, 2025-26 में सरकार का राजकोषीय जो घाटा है जीडीपी का कितना परसेंट बोल सकते हैं, कितना प्रतिशत बोल सकते हैं, लक्षित किया गया है। इसमें 3.5 है, 4.4%, 5%, 6%। तो इसका आंसर जो है आपका 4.4%। मतलब 4.4% सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है, जीडीपी का जो जीडीपी है उसका 4.4% निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के 4.8 से कम है। पिछला वर्ष 4.8 लक्ष्य रखा गया था, इस बार 4.4 है। ठीक है। ये पिछले वर्ष का है, 4.8 से ये कम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में गीग अर्थव्यवस्था के श्रमिकों के लिए कौन सी पहल की गई है। गीग अर्थव्यवस्था के श्रमिकों, ध्यान रखिए, गीग अर्थव्यवस्था के श्रमिकों के लिए कौन सी पहल की गई है। तो पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य बीमा योजना, दूसरा ऑप्शन है पेंशन योजना, तीसरा रोजगार गारंटी योजना, और चौथा ऑप्शन है आवास योजना। तो इसका आपका आंसर होगा ए, स्वास्थ्य बीमा योजना। मतलब कि गिग अर्थव्यवस्था के श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार ने उन्हें स्वास्थ्य बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने की घोषणा की है। 2025-26 का जो बजट पास किया गया इसमें।
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2025-26 में किस ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी मिशन की घोषणा की गई? किस ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2025-26 के बजट में किस ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी मिशन की घोषणा की गई है? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा। इसका आंसर होगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। इसका आंसर आपका होगा नाभिकीय ऊर्जा। सरकार ने 2047 तक टारगेट भी रखा है सरकार ने, 2047 तक, ठीक है, 100 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखते हुए एक महत्वाकांक्षी नाभिकीय ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि टारगेट कब तक का है, 2047 तक का। कितना गीगावाट? तो 100 गीगावाट। किसका? तो नाभिकीय ऊर्जा का। इसमें से कोई भी ऑप्शन रहे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये याद रहेगा तीनों पॉइंट, तो ये क्वेश्चन आपके पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि बजट 2025-26 में स्टार्टअप्स के लिए कौन सी नई पहल की गई है? स्टार्टअप्स जो नए नए कंपनियां खोलते हैं उनके लिए कौन सी नई पहल की गई है? तो आपका ऑप्शन है आपके कर में छूट, निवेश को बढ़ावा, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फंड, ब्याज मुक्त ऋण। तो इसका ऑप्शन है सी। इसका सही आंसर है सी। स्टार्टअप्स और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक विशेष फंड की स्थापना की घोषणा की है जिसमें नए उद्योगों को समर्थन मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फंड मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में किस राज्य को विशेष पैकेज दिया गया है? मतलब बजट 2025-26 में निर्मला सीतारमण ने किस राज्य को विशेष पैकेज दिया है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा आपका बिहार। क्यों? इसका भी रीजन है कि बिहार में आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए बजट 2025-26 में विशेष पैकेज प्रदान किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि इसी साल बिहार में इलेक्शन है। इस चीज़ को भी फोकस किया गया है ताकि फायदा मिले सरकार को कि हम विशेष पैकेज दे रहे हैं बिहार को, तो लोगों का मूवमेंट होगा सरकार को वोट देने का। इस चीज़ को मद्देनजर इसमें रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2025-26 में जीवन रक्षक दवाओं, ध्यान रखिए, जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में क्या बदलाव किया गया है? 2025-26 के बजट में जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में क्या बदलाव किया गया है? तो इसका ऑप्शन है 10% की वृद्धि, 5% की वृद्धि, पूर्ण छूट मतलब कंप्लीट छूट दे दिया गया, या कोई बदलाव नहीं किया गया। तो इसका आंसर है पूर्ण छूट। अब इस चीज़ से जीवन रक्षक दवाएं जो हैं उस पर उसके दाम में बहुत ही कमी आएगा, लोगों को सहूलियत होगा। तो इसके तहत 2025-26 के बजट के तहत 36, याद रखिएगा, 36 जीवन रक्षक दवाओं औषधियों को बोल सकते हैं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है, जिससे लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। कुछ दवाओं के जो रेट होंगे कम कर दिए जाएंगे इस बजट के तहत। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के विनिर्माण के लिए कितनी अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी गई है? कितनी अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी गई है, मतलब नंबर में पूछा जा रहा है। तो इसमें ये मेन पॉइंट याद रखिएगा, 10, 20, 35 या 50, कौन सा आंसर होगा? तो इसमें आपका आंसर होगा 35। ठीक है, ये आंसर सही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2025-26 में वेट ब्लू लेदर, याद रखिएगा, वेट ब्लू लेदर पर बुनियादी सीमा शुल्क में क्या बदलाव किया गया है? देखिए, सीमा शुल्क को लेकर हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं इसमें एमसीक्यू में, कि क्योंकि कोई ना कोई सीमा शुल्क से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी की 17वीं या फिर आपका बीपीएससी टीआरपी 4.0 के एग्जाम
में जा रहे हैं या फिर किसी भी तरीके गवर्नमेंट एग्जाम में जा रहे हैं तो इससे क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखा हूँ जितने भी सीमा शुल्क में बदलाव किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन है 2025-26 में ब्लू लेदर पर बुनियादी सीमा शुल्क में क्या बदलाव किया गया है। ऑप्शन है 10% की वृद्धि, 5% की वृद्धि, पूर्ण छूट या कोई बदलाव नहीं। तो इसका आंसर होगा पूर्ण छूट, मतलब कंप्लीटली छूट दे दिया गया। सरकार का टारगेट बहुत ही अच्छा रहा है इस बार के बजट में, तो ये पूर्ण छूट दे दिया गया है ब्लू लेदर के बुनियादी सीमा शुल्क में। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 2025-26 में बुने हुए वस्त्रों पर बुनियादी सीमा शुल्क को संशोधित कर कितना किया गया है। बुने हुए वस्त्रों पर बुनियादी सीमा शुल्क को संशोधित किया गया है तो कितना किया गया है। 10% किया गया है, 15% किया गया है, 20% या 115 प्रति किलोग्राम जो इसमें दोनों में से जो अधिक हो, या 25%। तो इसका आंसर है आपका सी, मतलब ये कि बुने हुए वस्त्रों पर बुनियादी सीमा शुल्क को संशोधित कर 20% अथवा 115 प्रति किलोग्राम, इसमें से दोनों में से जो अधिक हो उसको कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि या तो 20% हो गया, 115 प्रति किलोग्राम हो गया, या फिर दोनों में से जो अधिक होगा वो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बजट 2025-26 में ओपन सेल्स और अन्य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क को कितना किया गया है। ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें 5% ऑप्शन, 10%, 15% या 20%। तो इसका आपका आंसर होगा 5%। देखिए 5% किया गया इसका। ओपन सेल्स और अन्य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर, पहले इससे ज़्यादा था अब घटाकर 5% कर दिया गया है। इसमें भी सहूलियत मिल रहा है लोगों को। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का। अब देखिए ये अभी तक मैंने जो क्वेश्चन बताए वो करंट बजट का था, जो करंट अफेयर्स में आएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें ये डाल रखा है कि जो बजट से रिलेटेड, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन वगैरह पेपर देखेंगे तो उसमें आपको इससे कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो उस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाल दिया है। कि अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बजट कौन पेश करता है। भारत का केंद्रीय बजट कौन पेश करता है। तो इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति और आरबीआई गवर्नर। तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण जो हैं वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पेश किया। तो ये भी आप लोग को याद रखना होगा कि वित्त मंत्री केंद्रीय बजट को पेश करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है। मतलब कि अवधि क्या मतलब किस पीरियड में इसको पेश किया जाता है। ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जून से 31 मई, 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर। तो इसका जो अवधि है, आपका जो आंसर है इसका वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका आंसर है। ये अवधि पीरियड है, आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछा जा सकता है कि भारत का केंद्रीय बजट, ठीक है, तो स्वतंत्र नहीं है तो पहले जो, अगर स्वतंत्रता से पहले का कोई बजट पेश किया गया होगा तो उसके बारे में पूछ रहा है। अगर लिख दिया स्वतंत्र भारत मतलब, तो उसका आंसर अलग होगा। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे। आर के शानमुखम चेट्टी, या जवाहरलाल नेहरू, या सी.डी. देशमुख, या मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर है आर के शानमुख चेट्टी। ये इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया था। अगर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता कि भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने और कब पेश किया, तो उसका आंसर होगा जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन भारत का पहला बजट पेश किए थे। तो मतलब ये स्वतंत्रता से पहले की बात है। इसमें भी आपको आर के सन्मुख चेट्टी का नाम रहेगा, मोरारजी देसाई का नाम रहेगा, पी आर चिदम्बरम का कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, आपको लगेगा कि ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि स्वतंत्रता इसमें एडेड है कि नहीं। अगर स्वतंत्र एडेड है तो मतलब आज़ादी की बात के पूछ रहा है। अगर केवल भारत लिख दिया तो समझिए कि आज़ादी से पहले का भी पूछ सकता है। तो इसमें जेम्स विल्सन बोल देंगे, और इन्हीं को जेम्स विल्सन को ही केंद्रीय बजट का जन्मदाता भी बोला जाता है। ठीक है, इनको केंद्रीय बजट का जन्मदाता बोला जाता है, याद रखिएगा, जन्मदाता बोला जाता है इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। जो बजट होता है उसका अर्थ क्या है।
मतलब इसका मतलब क्या है? बजट का मतलब ऑप्शन है चमड़े का थैला, पैसों का थैला, लाल सूटकेस या पैसे बचाना। तो इसका आंसर है चमड़े का थैला। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी कोई वित्त मंत्री बजट पेश करने जाते हैं तो एक बैग दिखाते हैं, ठीक है, बैग दिखाते हैं जो चमड़े का होता है। तो इसका अर्थ होता है, बजट का शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इसका पैसे का थैला से रिलेट करके ऑप्शन मार देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? सरकार द्वारा बजट, सरकार का ही जो मंत्री होते हैं वित्त मंत्री, वो बजट कहाँ पेश करते हैं? ऑप्शन है राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लोकसभा। आपने देखा कि निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ये बजट पेश किया था। तो याद रखिएगा, लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का जिक्र किया गया है? ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है केंद्रीय बजट किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट के बारे में जिक्र किया गया है। तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 360। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में इसके बारे में जिक्र किया गया। इसी के तहत केंद्रीय बजट, जो यूनियन बजट होता है, पेश किया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जीडीपी का अर्थ क्या होता है? जीडीपी का मतलब क्या होता है? तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? इसका ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन देखने से लगता है कि सारा सही है, कौन मतलब कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन इस तरीके से रहेगा, एक एक पॉइंट अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो इसका होगा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ए नंबर का ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। बहुत से इसमें घरेलू उत्पाद यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है, सकल यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है, उत्पाद यहाँ भी मिल रहा है। तो सारे में कुछ ना कुछ पॉइंट मैच करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में बजट पेश करने की जो परंपरा है किस वर्ष से फरवरी में शुरू हुई? कब से बजट फरवरी में पेश किया जाने लगा? कब से बजट फरवरी में पेश किया जाने लगा भारत में? इसका ऑप्शन है 2015, 2017, 2018 या 2019। तो इसका आंसर बी है 2017 से इसको फरवरी में पेश किया जाने लगा। मतलब ये कि इसे पूछा जा सकता है किस वर्ष पहली बार जो भारतीय बजट है फरवरी में पेश किया गया है, तो उसका भी आंसर 2017 ही होगा। तो याद रखें 2017 से ये परंपरा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट को हिंदी में पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? बजट को हिंदी में पहली बार कब पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था? इसका ऑप्शन है 1950, 1952, 1955, 56 या 1960। तो इसका आंसर है 1955, 56 में पहली बार हिंदी में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए। जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में याद नहीं रहता है तो उसको नोट करके रखिए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, बजट के बारे में पॉइंट्स भी आपने नोट कर लिया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आप लोग को एक वीडियो और भी डिटेल्स में देने वाला हूं, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि 2025-26 का जो बजट है उसमें बिहार को क्या मिला है, जो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बिहार को क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।